मैं डॉक्टर अल्पना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IAC विंग 2B यूनिवर्सिटी। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो है करिकुलम विजुअलाइज एट डिफरेंट लेवल्स, जिसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड स्कूल लेवल एंड क्लास रिलेटेड करिकुलम की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे करिकुलम में हम क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए और क्या नीड है हमारे नेशनल लेवल पे करिकुलम के लिए। तो जब करिकुलम बनाया जाता है लेकिन उसको सही ढंग से विजुअलाइज नहीं किया जाता है, हम नीतियाँ बनाते हैं और नीतियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, लेकिन उसके आधार पर उसका विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो हम ये देखेंगे कि नेशनल लेवल पे हमारी क्या क्या नीड्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन डेवलपिंग ए सोसाइटी, फर्स्ट द स्कूल करिकुलम पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन मस्ट बी डेवलप्ड टू प्रिजर्व द कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी एंड टू एंश्योर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो हमारे नेशन के लिए सबसे पहली क्या आवश्यकता है? कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमारे आइडेंटिटी हमारे मूल्यों से निर्धारित होती है। हमारे राष्ट्रीय मूल्य कौन से हैं, उन पर हमें हमारा करिकुलम आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उसमें जरूरी और स्टेबिलिटी और स्थिरता जरूरी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये माने कि नेशन हैज इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इट्स सिटीजन। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने नागरिकों को शिक्षा पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान करनी होती है। और इसमें अगर आगे चलते हैं तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन टू फ्रेम द इफेक्टिव करिकुलम टू इट्स स्टूडेंट्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड टू देयर ब्राइट फ्यूचर। उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, यानी वो भविष्य में देश के एक भावी नागरिक होंगे, वह देश का निर्माण करेंगे, इसलिए हमें उनके ब्राइट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या करवाना चाहिए? इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। हमें केवल करिकुलम में लिखना नहीं है, उसको लिखित में देना नहीं है संविधान की तरह, हमें उसको कार्य रूप में भी लाना है। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको विजुअलाइज करने के लिए इफेक्टिव क्या होनी चाहिए? लर्निंग होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं आगे, तो बात करते हैं NCERT की। ये सारे कार्य NCERT करती है। वो एक अपेक्स बॉडी है, किसके लिए? वह न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है और ये क्या काम करती है? इट मेक द करिकुलम रिलेटेड मैटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे स्कूल एजुकेशन जो भी इंडिया में चलती है उसके बारे में कार्य करती है। और NCERT इसके लिए सपोर्ट, गाइडेंस, टेक्निकल असिस्टेंट, नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, और विभिन्न पॉलिसियों को लागू करने का कार्य भी यह करती है। तो सारी स्कूली शिक्षा NCERT के हाथ में है, इसीलिए NCERT ही यह निर्धारित करे कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार से आगे विजुअलाइज किया जाए। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ करिकुलम एट नेशनल लेवल। हमें सबसे पहले करिकुलम को विजुअलाइज करने और बनाने और उसको पहले निर्धारित करने और उसको आगे अप्लाई करने के लिए यह जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारे नेशनल लेवल पे शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं। तो एम्स में सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो भी एनवायरनमेंट है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले हमें उनका संरक्षण करना होगा और ये हमारा मुख्य राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। हमें सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देनी है, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए RTE राजस्थान में निर्धारित की गई, इसी प्रकार पूरे नेशनल लेवल पे ये लागू होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन, नॉट ओनली टू द एडमिशन बट आल्सो सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द सिचुएशंस। हमें न केवल एडमिशन के समय सिमिलरिटी रखनी है, बल्कि आउटकम हमारे सामने क्या आ रहा है उसमें भी हमें समानता रखनी है। सभी बच्चों में आउटकम ऐसा आए जो नेशनल लेवल पे उपयोगी हो। फिर इसके बाद बात करते हैं बीइंग 10+2+3 पैटर्न्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये अभी नई शिक्षा नीति में ये पैटर्न चेंज हो गया है।
3+4+4+5 इस तरह से हुआ है, लेकिन पहले ये 10+2+3 था। तो जो भी पैटर्न निर्धारित किया जाता है उसे हम लागू रखेंगे और उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम को कार्यरूप देंगे। फिर हम बात करते हैं फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर एनसीईआरटी सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण से पहले ये एनसीएफ निर्धारित करती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके अंदर कुछ सिद्धांत निर्धारित होते हैं कि हमें इन आधारों पर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, और उस फ्रेमवर्क के अंदर यह होता है कि हम नेशनल लेवल पे कौन कौन सी चीजें शिक्षा में हमें बच्चों को प्रदान करनी है। फिर बात करें फिक्सिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टू ईच लेवल ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन के प्रत्येक लेवल पे, चाहे प्राइमरी हो, सीनियर हो, मिडिल हो, सब पे क्या करना है, मिनिमम लेवल फिक्स करना है कि उतना हमें उनको देना ही है, उससे नीचे नहीं जाना है। ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड सोशल सिस्टम ऑफ पीपुल लिविंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन। हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके कल्चर के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, अलग अलग सोशल सिस्टम है, अलग अलग कल्चर है। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, उन बच्चों के बीच में अवेयरनेस जरूर हमें पैदा करनी है, और इसके लिए कई नीतियां भी आई हैं और वो अवेयरनेस उसमें बच्चों में पैदा भी हुई है और शिक्षा में आगे भी बढ़े हैं। इसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ द नीड ऑफ ए बैलेंस सिंथेसाइजिंग बिटवीन द कंटिन्यूटी ऑफ कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। अब बात करें तो कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है, पुरानी हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, पुरानी हमारी संस्कृति है, उनको हम पाठ्यक्रम में ध्यान रखते हुए उन पे बहुत ही बल देंगे और उसके लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। आगे चलते हैं। आगे ब्रिंगिंग एन अवेयरनेस ऑफ इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ ऑल एंड नीड ऑफ ग्लोबल फ्रेटर्निटी विद ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा का एक प्रतिनिधि है, तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि सोशल जस्टिस और ह्यूमन वैल्यूज हम बच्चों को सिखाएं और उनको हमें कार्य रूप में लाना है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ नेशनल सिंबल्स एंड डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड द आइडल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यूनिटी होना जरूरी है और एक हर व्यक्ति के लिए एक आइडेंटिटी कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय होने के नाते हम बच्चों को कैसा बनाएंगे, कैसा सिखाएंगे, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इसके बाद में बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज दैट इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम उनको बच्चों को ऐसा नॉलेज दें, ऐसा स्किल दें, उनको कॉम्पिटेंट बनाएं। अदर विश्व के आज वैश्वीकरण का दौर है तो विश्व के अनुसार उनको प्रतियोगी बनाएं और एटीट्यूड्स विकसित करें, उनमें वैल्यू विकसित करें और उनकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो बढ़ाएं। वो हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसके अलावा एंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स, हमें केवल रटने से दूर होना चाहिए और जितनी भी हो एक्टिविटी आधारित, स्किल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारा नेशनल लेवल पे एम्स है। प्रमोट्स इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रेजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, हमें उनका प्रमोट करना चाहिए और इम्प्रूव भी करना चाहिए। क्या, एजुकेशन की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए और उनके अचीवमेंट लेवल को भी बढ़ाना चाहिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग डाइवर्स एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन, हमें दोनों प्रकार के डाइवर्स भी और इंटीग्रेटेड भी, हमें इकट्ठे इस प्रकार का भी लर्निंग करवानी चाहिए और केंद्रित भी होनी चाहिए और विकेंद्रित भी, ऐसी लर्निंग हम बच्चों को दे। ये सब क्या हो गए, ये हमारे नेशनल लेवल पे कुछ लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो कि पाठ्यक्रम बने, पाठ्यक्रम में लिखे जाए और उसको बाद में विजुअलाइज भी किया जाए। फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम वर्क, अब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कार्य होने चाहिए और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव एम्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे कुछ नेशनल गोल्स हैं, तो जो भी एम्स गोल्स हैं नेशनल अचीव करने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, तो उनको हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में उनके रूप में हम उसमें डेवलप करेंगे। यानी कि बच्चों के अंदर हमारी जो कंट्री के लिए
इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी संस्कृति है, जरूरी बातें हैं, उनको हम बच्चों में लाएंगे। दूसरा, ब्रॉड फाउंडेशन ऑफ जनरल एजुकेशन टू ऑल हु आर स्टडिंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे सेकेंडरी लेवल हो, हर जगह पे हमें क्या करना है, हमें एक विस्तृत उसकी आधारभूमि तैयार करनी है। और वैसे देखें तो ये आधारभूमि प्राइमरी लेवल पे ही तैयार होती है। कॉमन लर्निंग मेथड्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी भी और सेकेंडरी लेवल दोनों पे क्या होना चाहिए, कॉमन लर्निंग मेथड्स। कुछ ऐसे कॉमन लर्निंग के मेथड्स रखने चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, खुद करके सीखें। उनको केवल ये नहीं कि क्लास में जाकर के पाठ्यक्रम के आधार पर किताब पढ़ा दी गई और वो पास हो गए हैं, केवल इतने तक यही आधार तो उनका बेस जो है वो मजबूत किया जाना चाहिए। आगे चले, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट विच हेल्प्स इन अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग का जो मिनिमम लेवल क्या होता है कि एक इतना तो बच्चे को होना ही चाहिए, उसके लिए हमें कंटेंट का सिलेक्शन करना होगा कि हम उसको कितने लेवल से शुरू करें। जैसे 0 से बोलते हैं तो आज हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे, हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर जगह भी क्या करते हैं कि कई बार माइनस में भी नंबर आते हैं तो भी हम उसको क्लियर दिखाते हैं, जबकि उससे क्या हो रहा है, उससे क्वालिटी घट रही है। तो एक मिनिमम लेवल निर्धारित किया जाना चाहिए कि हाँ ये लेवल है लर्निंग का, उससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस इन एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो कि करिकुलम पहले से है उसमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ये बात अभी नई शिक्षा नीति में भी आई है और यही है सिद्धांत है कि हम बच्चे को रटा देंगे तो वो बाद में भूल जाएगा, लेकिन हम उसको स्किल बेस्ड शिक्षा करेंगे। और जो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए कि बच्चा खुद क्या करके सीख रहा है उससे, और एक्टिविटी बेस्ड हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटियाँ करवाएंगे, एक्टिविटीज कराने के द्वारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं अनुभव देंगे जिससे वह खुद करके सीखेगा, क्योंकि अनुभव से जो सीखा होता है वह रट करके नहीं सीखा जा सकता। रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमें उसे पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। अभी हम केवल नंबरों पर ध्यान देते हैं न कि स्किल पर। Being continuous comprehensive evaluation which includes school and out of school activities। हमें चाहे स्कूल के अंदर हो चाहे अदर स्कूल एक्टिविटीज हो, जो स्कूल से बाहर हो, उन सभी एक्टिविटीज में क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को शामिल करना चाहिए कि लगातार बच्चे का सतत और व्यापक, सतत यानी निरंतर और व्यापक यानी ब्रॉड, वो उसके हर पहलू का जो है इवेल्युएशन होते रहना चाहिए। अब ये कुछ इशू है नेशनल लेवल पे जिनको हम शॉर्ट में बात करते हैं कि फोकस ऑन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। हमें प्रोसेस की बजाय प्रोडक्ट, हमारा परिणाम क्या है उस पर ध्यान देना है। फोकस ऑन सोशल नीड्स ऑफ कंपेयर टू इंडिविजुअल, व्यक्तिशय की बजाय सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड्स आर रिटन एंड एनफोर्स्ड बाय नॉन एजुकेटेड। स्टैंडर्ड्स जो है वो लिखे जाने चाहिए और जो नॉन एजुकेटेड है उन तक भी पहुंचने चाहिए। यूजुअली हैज ए सब्जेक्ट मैटर फोकस रादर देन पर्सनलाइज फॉर ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट पे पर्सनलाइज होने की बजाय हमें उसे एक सब्जेक्ट मैटर की तरह समझकर उसका पूरा विकास करना है। फिर है लेक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एंड जजमेंट टू टीचर। टीचर्स को ये भी एक हमारी चुनौती है कि प्रोफेशनल फ्रीडम नहीं है, जजमेंट की फ्रीडम दी जानी चाहिए। लैक ऑफ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। हम बातें बहुत करते हैं, पाठ्यक्रम में लिखते हैं, लेकिन इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक बच्चे का अधिगम नहीं होगा। लीड्स टू टेस्ट इन लोअर लेवल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी एम्फेसाइज। हमें मेमोरी पर बल देना है और उसकी कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज पर भी बल देना है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यहाँ पे रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, बच्चे में खुद नया कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। इम्पोज आइडियोलॉजीज एंड इम्पोज रिलीजन और आइडियोलॉजी को थोपा नहीं जाना चाहिए, बच्चे को विचार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। डज नॉट रियलाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हम करिकुलम डेवलपमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझ रहे नहीं है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसे समझना आवश्यक है। और अंत में बात करें, डज नॉट अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स इन लोकल इंस्टीट्यूशंस।
कुछ लोकल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को अकाउंट नहीं किया जाता है, वो भी जरूरी है। तो इस प्रकार देखिए तो ये नेशनल लेवल की हमने करिकुलम विजुअलाइजेशन की बात की। अब इसके आगे अगली क्लास में हम स्टेट लेवल पे करिकुलम विजुअलाइजेशन की बात करेंगे। धन्यवाद।